इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम देखेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें केवल दो ही अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 74 74 को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, तो इसमें है आर्टिकल 74 में क्लोज फर्स्ट कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? जिसका प्रधान पीएम होंगे और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा दोबारा विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति जो है ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अब आ जाते हैं सेकंड क्लोज पर। इस प्रश्न की किसी कोर्ट में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है और दी है तो क्या दी, इस बात की। अब देखते हैं आर्टिकल 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अदर प्रोविजंस अस टू मिनिस्टर्स, क्लोज फर्स्ट में क्या है? क्लोज फर्स्ट में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है पीएम की सलाह पर ही करेगा। अब देखते हैं हम इसमें क्लोज फर्स्ट ए। एक क मंत्रिपरिषद में पीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कितनी होगी? लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये जो क्लोज 1A है, ये जो है भारतीय संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन 2003 में अमेंडमेंट हुआ था, तब यह इसमें ऐड किया गया है। एक क और एक ख को इसमें ऐड किया गया है 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। एक क और एक ख को। क्लोज 1B एक ख में है किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10th शेड्यूल के पैरा 2 के अधीन उस सदन का मेंबर होने के लिए डिसक्वालीफाइड है, तो अपनी डिसक्वालिफिकेशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको निर्वाचित घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया है, इनमें से जो भी पहले हो उसकी अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए डिसक्वालीफाइड होगा। ये बात इसमें दी गई है। अब है क्लोज सेकंड। क्लोज सेकंड में क्या है? मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। थर्ड में है क्लोज थर्ड में कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होगी। अब आ जाते हैं क्लोज फोर्थ पर। इसमें है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति जो है 3rd शेड्यूल में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। कौन दिलाएगा शपथ? राष्ट्रपति दिलाएगा। अब है क्लोज 5। इसमें है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 महीने की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का मेंबर नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा, मिनिस्टर नहीं रहेगा। अब है क्लोज 6 में। इसमें मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा टाइम टू टाइम अवधारित करें, और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जैसे 2nd शेड्यूल में स्पेसिफाई किए गए हैं। इसमें केस है एसपी आनंद बनाम HD देवगौड़ा AIR 1997। ऐसा कोई भी व्यक्ति, इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति 6 महीने के लिए पीएम बन सकता है जो किसी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए 6 माह में संसद सदस्य बन जाना आवश्यक है। अब है भारत का महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल 76। भारत का महान्यायवादी
अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। इसमें है क्लोज फर्स्ट में कि जो राष्ट्रपति है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्वालिफाइड किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकेगा। किसको कर सकेगा? जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है, क्वालिफाइड है, उसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकेगा। क्लोज फर्स्ट में बात दी गई है। अब देखते हैं हम क्लोज सेकंड। क्लोज सेकंड में क्या है कि जो महान्यायवादी का अटॉर्नी जनरल का कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को किसी विधि संबंधी ऐसी विषयों पर सलाह दे जो विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको टाइम टू टाइम निर्देशित करे या सौंपे गए उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस कॉन्स्टिट्यूशन अथवा तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदान किए गए हों। थर्ड क्लोज में है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी कोर्टों में सुनवाई का अधिकार होगा, सभी कोर्टों में, ऐसा थर्ड क्लोज में दिया गया है। फोर्थ में है कि महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। इस प्रकार आर्टिकल 76 में जो है टोटल 4 क्लोज दिए गए हैं।